ओम शांति। 18/7/2023। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। हेडिंग में क्या सुनाया? बुद्धिवान मतलब पवित्र। सोचो। उत्तर है, बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती। नशा रहता कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटीज़ हैं वह यूनिवर्स के लिए हैं, नहीं। जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहाँ हैं गोरे, तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते। विलायत माना विदेश में सब गोरे लोग पढ़ाई करते हैं ना, भारतवासी पहले नहीं होते होंगे, अलाउ करते होंगे, तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते, तो वह यूनिवर्स के लिए तो ठहरी नहीं, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यूनिवर्स माना सारा ब्रह्मांड, तो सबको तो नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं को तो नहीं आने देते, तो यूनिवर्सिटी कैसे हुई वो? यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिवान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिवान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे। पवित्रता को अच्छा मानते हैं। यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। इसीलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिवान समझते हैं, क्योंकि सन्यासी क्या करते हैं? घर गृहस्थ में रहेंगे तो उतने ज़्यादा बुद्धि भटकेगी, उतने तरह की चिंताएं, तो कितने सारे संकल्प चलेंगे, बहुत सारा लोग, तो बुद्धि पवित्र कैसे रही? बुद्धि में तो बहुत सारा घमासान चल रहा है। तो जब बुद्धि इतनी ज़्यादा भटक रही है तो यथार्थ निर्णय वो कभी ले ही नहीं सकते। इसलिए राजाएं भी क्या करते हैं? जो पवित्र सन्यासी हैं उनको अपना गुरु बनाते हैं कि आप हमारे राज्य के, राज्य गुरु कहते हैं उसको, राजगुरु। तो गुरु ऐसों को बनाते हैं जो पवित्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ताकि उनकी बुद्धि पवित्र है, इतने उनके संकल्प नहीं चलते इधर संभालो ये राज्य वो राज्य। तो उनके जितने कम संकल्प हैं तो उतने क्या है, उनकी निर्णय शक्ति उतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे। पवित्रता को अच्छा मानते हैं। यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। इसीलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिवान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है। धीरे धीरे उस सन्यास में भी क्या होता है? रजो प्रधान तमो प्रधान होता जाता है। तो अभी उन सन्यासियों का भी मान कम हो गया, इसीलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे। पहले बहुत क्वालिटी के होते थे असली सन्यासी, जो बहुत बेहद के वैरागी भी होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? चलन ही हो गई। हर चप्पे चप्पे पे देखो तो उस वेश में बैठे हैं, सन्यासी वेश में बैठे हैं, तो बहुत सारा हो गया, तो क्वांटिटी हो गई बहुत ज़्यादा। तो पहले तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो। अभी तो डरते हैं, पता नहीं स्वामी है कि क्या है, कहीं कोई डाकू के रूप में, कोई गुप्त वेश में। दुनिया ही ऐसी है ना, चौथी अवस्था आ गई। हर प्रोफेशन में तो ऐसे ही होता है। आज बहुत अच्छे प्रवचन कर रहे हैं तो कल देखो जेल में बैठे हैं। तो अभी इतना भरोसा सा उठ गया उनका। अभी तो टू मच हो गए, माना बहुत सारे हो गए हैं।
जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है, बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं। परम धाम से आई हुई पवित्र आत्माएं हैं, तो जब यहाँ पर पार्ट बजाती हैं, नई आत्माएं जब आती हैं तो उनका बहुत नाम वाला हो जाता है। फिर जब उसी जन्म में तामसी अवस्था में पहुंचती हैं तो धीरे धीरे नाम वाला कम होते होते जेल भी जाना पड़ता है। एक ही जन्म की बात है, एक ही जन्म में साधारण थे, फिर एकदम नाम वाला हो गया, फिर एकदम नीचे आ गए, है ना। पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती हैं, परंतु वह पवित्र हैं, जो सन्यासियों के आगे माथा झुकाते हैं। कोई भी हो, चाहे बड़े बड़े ऑफिसर्स हों, कितना पढ़े लिखे हैं तो भी उनके सामने झुकते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। सन्यास किया है इसलिए बुद्धिमान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है, पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए कि हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है। नशा चढ़ने में भी क्या होता है, टाइम लगता है। क्या बोला है बाबा ने, क्या बोला, टाइम लगता है, ऐसा बोला। टाइम नहीं लगता, ऐसा बोला। गुड, तुमने अपनी मुरली चला दी। क्या बोला भाई, आप लोग सुनते ही हो कि मैं खुद को सुना रही। नशा चढ़ने में भी टाइम, फिल इन द ब्लैंक। क्या लगता है, टाइम बहुत लगता है, ऐसा बोला। टाइम नहीं लगता, गुड। ये भी एक अच्छा है ना, आशावादी। भाई साहब ने कहा था ना, आशावादी रहो। कोई टाइम नहीं लगता, भले सालों लग जाए, बस कोई टाइम नहीं, थोड़ा टाइम। नशा चढ़ने के बाद क्या होता है, जब हद का, मान लो किसी को नशा चढ़ जाता है तो क्या होता है, उसको कुछ होश रहता है। जो कोई दुख हो जीवन में, कोई दर्द हो, कोई टेंशन हो, तो वो नशा किस लिए करते हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए उन चिंताओं से क्या हो जाए, भूल जाए सब कुछ। शराबी जो शराब का नशा करता है वो क्या चाहता है, कोई जीवन में दुख होता है उसको, तो वो चाहता है उसको भूल जाए, बेसुध से हो जाते हैं ना, उनका तो अलग नशा। और यहाँ जब नशा चढ़ता है तो किसी प्रकार की कोई चिंता रहती है, देह के संबंध पदार्थ अपनी देह से ही न्यारे, जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। हम शराबी भी तो कैसे होते हैं, उनके पाँव जमीन पे रहते हैं, पता चलता है कैसे लहरा रहे हैं। तो ऐसे फरिश्ते कैसे होते हैं हवा में लहराते हुए, दुनिया कोई सुध बुध ही नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है, पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। सोचो, सब तरह के लोगों के लिए ये पॉइंट है। एक है जो बोलेंगे पूरा नशा तो अंत में ही चढ़ेगा, अभी क्या पुरुषार्थ करना है, बाबा ने बोल दिया ना, बस टाइम बहुत लगता है, चुपचाप सो जाओ, सब आराम करो। टाइम बहुत लगने वाला है और ऊपर से अंत में ही चढ़ने वाला है। फिर आगे किसके लिए लाइन बोली, आगे जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, अभी पूरा नशा तो अंत में रहता है जानते हैं, लेकिन अभी अगर तुम अभी से ही अपना वो कायम करना चाहते हो, लंबे समय का स्टॉक रखना चाहते हो, पूरा नशा अंत में चढ़ा और तुमको राजाई भी कलयुग के अंत की शूटिंग में मिली, तो क्या फायदा। लंबा समय तुमने जितना जितना पुरुषार्थ किया उतना उतना तुम्हारा नशा चढ़ा रहा, माया ने तुमको इतना डाउन नहीं होने दिया, तो राजाई कैसे मिलेगी। ब्रॉड ड्रामा में भी संघर्ष करते रहेंगे विधर्मियों के साथ, ये विदेशी आएंगे ना द्वापर कलयुग में भी, उनके साथ संघर्ष भी करते रहेंगे, लेकिन जितना जितना सच्चाई के लिए युद्ध करते रहेंगे उतना अगले अगले जन्मों में फिर राजा बनेंगे। और एक है ऐसे मुसलमान जैसे, एकदम कलयुग के अंत में पूरे भारत के बादशाह बन गए, देखने में कितना अच्छा कि देखो पूरा भारत का बादशाह है, लेकिन एकदम लास्ट में, और उसमें इतना उन्होंने अत्याचार किया हिस्ट्री में, इतना अत्याचार, फिर अगला जन्म हो सकता है कि उनको राजाई का मिले, हो ही नहीं सकता कभी ऐसा। और कहाँ वो आत्माएं हर जन्म में किसी के सामने झुक नहीं रही, सच्चाई के लिए लड़ रही हैं, तो जितना जितना कर रही हैं हर जन्म में पा रही हैं। और एक वो जो कुछ नहीं कर रही, एक ही जन्म में ऐसी राजाई भोगी उन्होंने, कत्ले आम मचा दिया, और अगले जन्म में एकदम बैगर बनेंगे, क्या बनेंगे। और एक वो सोचो, हर जन्म में देश के लिए प्राण दे रहे हैं, अपने सत्य के लिए लड़ रहे हैं, और फिर हर जन्म में अपनी राजाई में जा रहे हैं,
तो देखने में तो ऐसा लगता है ना कितना संघर्ष किया, लेकिन जितना और उतना का मिसाल है। जितना वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंत में वो नशे से ही शरीर छोड़ते हैं कि अपनी देश के लिए हमने जान दी, फिर इसी धरनी पे आएंगे हम। तो कितना सोचो, स्थूल में क्या दिखता है, और कर्मों की गुह्य गति कहते हैं इसको, कि भाव से सबका विश्व रचा जा रहा है। जो भी हमारा अनेक जन्मों की हम सृष्टि रच रहे हैं ना, वो भाव से रच रहे हैं। जो सोच के बैठ जाए कलयुग अंत में नशा, बाबा ने अंत में बोला है, अब वो अंत भी कब आने वाला है पता तो नहीं है। तो कोई सोच के बैठ जाएंगे कि वो तो अंत में ही चढ़ेगा, तो पुरुषार्थ अभी से क्यों करें। तो ये फिर वैसे वाले राजा हैं जो कलयुग अंत में एक बार तो अच्छे बादशाह बन गए, फिर उसके बाद कोई राजा ही नहीं। और एक है शुरू से राजा ही भोगी है, द्वापर में, कलयुग में। तो कहा, अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने। तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। कौन सी चिंता होनी चाहिए? पीछे कौन सी चिंता, कौन सी चिंता होनी चाहिए? हाँ, किस बात की चिंता होनी चाहिए? चार्ट की, गुड, पुरुषार्थ की। सभी को वह चिंता नहीं रहती। कितने भाग्यशाली हैं आप लोगों को, चिंता तो रहती है ना? नहीं रहती पुरुषार्थ की चिंता? नहीं रहती, सबको चिंता रहती है। इस सब्जेक्ट में तो सब पास, उठते से ही चिंता कि पता नहीं टाइम कितना होगा। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास, नंबर वार है ना। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते हैं। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सभी को यह निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पाँव बाहर निकाला और वह खुशी गुम हो जाती है। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ से पाँव बाहर निकाला, वो तो जब पाँव बाहर निकालोगे तभी पता चलेगा ना कि खुशी कैसी रहती है। जिन्होंने निकाला हो उनसे समाचार लेना फ़ोन पे कि आप यहाँ से बाहर गए तो आपको कैसा लगा। फिर नहीं, वो बाबा ने कहा था ना, इसलिए कंफर्म कर रहे कि सही बोला कि नहीं बोला। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। मैंने भी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ। और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है, मेरा शरीर नहीं है। एक बार बाबा ने एडवांस में मुरली में बोला था, जब ये पॉइंट बार बार आता है ना, मुझे तो अपना शरीर नहीं है, तो बाबा ने कहा था शिव बाबा को तो एक ही रोना है बस कि मुझे अपना शरीर नहीं है, मुझे अपना शरीर नहीं है। फिर बोला, यहाँ भी 3-4 बार बोल दिया तो मुझे वो याद आ गया बाबा का। सोमनाथ का मंदिर है, देखो उनको बोल रहे हैं ना, सोमनाथ का मंदिर आपकी यादगार में ही तो बनाया है हमने। अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है। आप कहते हो मेरा शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, चले जाओ मंदिरों में। हमने जितने भी आपके मंदिर बनाए यादगार, पहला पहला मंदिर तो बाप ने ही बनाया होगा ना विक्रमादित्य के साथ। तो वो बोल रहे हैं उनसे कि देखो उसमें आपका निराकारी रूप है। किसी भी शिव के मंदिर में जाओ आपका निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। यह तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार, फिर कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता। आत्मा प्रवेश करती है, समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोस्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं जब तक उनको अपना
शरीर मिले, उनका भी एक है ना, सबका अनुभव नहीं है, किन्हीं का अनुभव हो सकता है कि वो आत्माएं कैसे भटकती हैं, उनका भी एक वाइब्रेशन होता है ना। शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है ना। जिस तरह का आपका पुरुषार्थ है उसी तरह का आप वायुमंडल बना रहे हो, फिर उसी तरह के आपके वायुमंडल में वो आत्माएं आती हैं। ये आपकी ही, जैसे ये होता है ना चुंबकीय शक्ति है, किस तरह की वाइब्रेशन इस पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में हर तरह के वाइब्रेशन वाली आत्मा है। बाबा ने कहा है ना, दूध दूध में जाके मिलता है और किचड़ा किचड़े में जाके मिलता है, ऐसा बताया ना बाबा ने। आपके मन की जैसी सोच होगी पॉजिटिव वाली, शुद्ध संकल्प, उसी तरह की आत्माएं आपको सहयोग करेंगी। आप बार बार हीन भावना में जाते हो, बार बार नेगेटिविटी में जाओगे तो क्या होगा, वैसी आत्माएं भी तो है ना ब्रह्मांड में, लेकिन आपकी चुंबक उस तरह की चीज को खींच लेगी, क्योंकि दोनों का एक जैसा है, समान तरह के संकल्प है। वो आत्मा ने भी शरीर छोड़ा तो कुछ ना कुछ कमजोरियों के संकल्प रहे होंगे जिस तरह के, तो वो उनके साथ जाके अपने आप जुड़ जाते हैं। ये कोई बैठ के नहीं बनाता कि हम इनमें प्रवेश करेंगे, ऑटोमेटिक खींचता है वाइब्रेशन। योग का जब वाइब्रेशन होता है, किसी में सोल होती है और हम क्या करते हैं, बाप से शक्ति लेके उसको ज्वाला रूप किरणें देते हैं, तो वो आत्मा छटपट आती है। तो क्या होता है, उसके पाप भस्म होते हैं, उसके हिसाब किताब चुकतू होते हैं, तो तकलीफ होती है उस आत्मा को, और उसके बाद उसको मुक्त भी होना है। तो हर तरह के वाइब्रेशन है, आती भी है किसी तरह के वाइब्रेशन से ही खिंच के, जिसमें प्रवेश करती है, ऐसे ही नहीं प्रवेश करती सब में। तो ये ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं, मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। कौन से ब्रह्मा की? यहाँ ऐसा नहीं लगता इस पॉइंट में दो ब्रह्मा की बात की, किसी को ऐसा लगा सुनते समय? फिर से सुनो। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, आ जाए यहाँ। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, ठीक है, सुन रहे हैं सब ध्यान से। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? चले आगे। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। नहीं, किसी को ऐसा लगा? वाह, वो ब्रह्मा जिसमें बाप प्रवेश करते हैं उसकी श्रीमत होनी चाहिए। ऊपर बोला ब्रह्मा को कहाँ से राय मिली, राय बिंदी से मिलती है कभी? आपको कभी मिली बिंदी से राय कि जरा शिव बाबा आना, आपसे थोड़ी बात करनी थी? घूम फिर के कहाँ जाते हो, साकार कोई ढूंढते हो ना, घूम फिर के किसको ढूंढते हो, साकार कोई पकड़ते हो ना, तो कहाँ से राय मिली? एक बार फिर से सुनो। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर राय कहाँ से मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए। यहाँ जिसमें बोलने की क्या जरूरत है, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते, वह तो समझते हैं सब एक ही एक है। हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, वही उनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, फिर वही विष्णु बनते हैं, वही तपस्वी रूप धारण करके शंकर बनते हैं। जिधर देखूं बस तू ही तू। अरे भाई क्यों गालियां दे? श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही हैं। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं यह तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। द्वारा माना ईश्वर के द्वारा, ईश्वर को तो अपना शरीर ही नहीं है। जिसका आधार लेता है तो वो बोलता है ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा, शंकर द्वारा। तो बीच में एक मीडिया होता है, एक बोलने वाला होता है और एक बनने वाला होता है। यहाँ पर बोला है श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा फ्रंट में, वो अभी सीख रही है। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। कितना गुप्त राज है, मनुष्य तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं। परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर,
शिव के अवतरण का यादगार है ना। जब शिव का अवतरण हुआ तो पहले पहले सोमनाथ ये उसका नाम पड़ा। पहले पहले उसने जिसको नाथा, जिसकी मुक्ति, जीवन मुक्ति दी जिसको, तो ये उसी के अवतरण का यादगार है। माना वो ऊपर से नीचे आया तो पहले पहले सोम की सदगति हुई, तो उसके अवतरण का यादगार ही सोमनाथ का मंदिर है। जरूर कल पहले शिव बाबा आया हुआ था, इसलिए तो ऊपर जब बाबा बार बार कह रहे थे मेरे को तो अपना शरीर नहीं है, तो उनको याद दिलाया, देखो हमने वो सोमनाथ का मंदिर आपके ही तो लिए बनाया था। देखो जितने भी शिव मंदिर हैं वो उसमें आपका ही तो रूप बनाया हमने, निराकार रूप। हमने कोई मूर्ति का रूप बनाया क्या? चलो आप कहते हो हमारा शरीर नहीं है, नहीं है, तो हमने ऐसे शिवलिंग जैसा बना दिया, उसमें कोई हाथ पांव है ही नहीं, तो आपकी ही तो यादगार हुई। तो यहाँ भी बोला सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। माना पूरे कल्प में 5000 वर्ष के कल्प में एक ही बार अवतार लेता है, एक ही बार जन्म लेता है, वो पुनर्जन्म नहीं लेता। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है, शिवरात्रि मनाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं परमधाम से आई हो पार्ट बजाने। आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं। युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। गाते भी हैं माशूक एक। बाप कहते हैं मैं परमधाम का रहवासी हूँ, तुम भी परमधाम में रहने वाले हो। मैं पुराने ते पुराने शरीर में आया हूँ, तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का यह पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो, हमने 84 जन्म भोग पूरे किए हैं। अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार है, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा। तख्ता तवा मतलब इतनी अग्नि है काम और क्रोध की, ज्ञान जल के कितने ही छींटे पड़े एकदम से हवा हो जाता है, गायब। ऐसे तख्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो, वह भी नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते। माया बड़ी जबरदस्त है, कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती है, आज मुरली में क्या हो रहा है, माया भी कुछ बोल रही है। उसका भी मन हुआ कि ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं मुरली में, मेरा पिता है शिव बाबा, मैं उनकी बेटी, मैं भी तो कुछ बोलूं। ब्रह्मा भी तो बीच में इंटरफेयर करके बोलता है, तो उसने सोचा बेटा बोलता है तो मैं भी तो बोल सकती हूँ बेटी। तो माया भी कहती है। क्या कहती है, क्या कहती होगी? अंदाज है किसी को? ऊपर जो बात चल रही थी उससे रिलेटेड, थप्पड़ अप्पड़ से रिलेटेड, क्या कहती होगी? बोल दो ऐसे ही। थप्पड़ के बारे में माया क्या कहती होगी? नहीं मालूम। मतलब माया को इतना भी नहीं पहचानते कि वो क्या कहती होगी। थप्पड़ ही मारेगी और क्या बोलेगी? कोई अच्छी बातें करेगी कि मैं तुम्हें हार पहनाने आऊंगी। माया भी कहती है, कहती हैं, माया भी कहती हैं, बहुवचन हैं, बिंदी, साथ में बिंदी भी है। तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया को हुक्म मिला हुआ है, बाबा ऐसे कह रहे हैं, उससे नाराज मत हो, बेचारी ऐसा बोल रही है, उसको हुक्म मिला हुआ है ऐसा। बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है तो क्यों नहीं सर्विस करते हो? क्या अब तक माया के मोचड़े खाते रहना है? बहुत मोचड़ा खाते रहते हैं, कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचड़ा। सोचो, बाप कहते हैं तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो? विकारों का तो कोई रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, भले काम में लगाना परंतु बहुत संभाल से, बाप की श्रीमत से। अब धन तो स्थूल है, दिखता है, तो हम उसको संभाल के रख दें। मन कितना सूक्ष्म है और विकार सारे मन के अंदर आते हैं, चाहे क्रोध हो चाहे मोह हो। पैसे से ऐसा कोई विकर्म नहीं करना, नहीं तो उनका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा।
माया बड़ी तमोप्रधान है, वह भी जानती है। यह बाप को ठीक रीति याद नहीं करते, इसीलिए मारो इनको घूसा, अपनी पलटन के साथ आ जाती है। इसलिए बोला ना, माया भी कहती हैं। तो माया खुद भी ऐसे, जैसे धर्मराज होता है तो खुद थोड़ी बैठ के क्या करता है, वो अपनी भुजाओं को ऑर्डर, चलो इनको पिटाई करो। धर्मराज के हैंड्स होते हैं ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो माया भी कहती है। माया भी जानती है यह बाप को ठीक रीति, चलो बेचारे याद कर रहे हैं, उससे भी उसको संतुष्टि नहीं है कि चलो बेचारे याद तो कर रहे हैं ना, क्या नहीं कर रहे, ठीक से नहीं कर रहे, मेरे को ठीक नहीं लग रहा, चलो अच्छे से करो नहीं तो फिर क्या करती है वो, इसीलिए मारो इनको घूसा, किसी को ऑर्डर करती होगी। माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी आज माया की मुरली सुन के बहुत ऐसे नया सा लग रहा है ना कुछ बहुत बच्चे लिखते भी हैं, बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं, हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला है, हमारी सांठ गांठ है, प्रकृति के साथ भी बाप की क्या है, सांठ गांठ है, तो माया के साथ भी है। हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है, खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। बाबा भी उनके साइड हो जाता है, जो ऐसे बच्चे जब कंप्लेन करते हैं, तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज, परंतु टाइम लगता है, नहीं तो बाप और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते हिचकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। ये कुछ नया सा लग रहा है। आखिर में याद करते करते हिचकी आए, जैसे वो कोई कोई प्राण छोड़ते हैं ना, तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं, घाबड़े आते हैं पता नहीं, हिचकी शायद वही बात होती होगी, अलग होती है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि लास्ट में बस अब हम बाबा के पास जाते हैं, मतलब अब ये छूटा, हिचकी आए मना प्राण निकल जाता है ना तन से, कुछ तो होता है जब प्राण एक झटके से निकलता है, तो कुछ तो होता है ना, तो गए बस। मना इस लाइन से ऐसा लग रहा है कि प्राण छोड़ने जैसा हो रहा है बेहद में, जैसे बस अब हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगा स्वर्ग में। अब अगर मैं इस शरीर में आऊंगा भी तो स्व स्थिति में रहकर, कैसे जीवन मुक्ति में हूँ मैं आत्मा, ऐसा एकदम जैसे मौलाई बन जाएंगे। मौला कहा जाता है, मुसलमान लोग मौला कहते हैं भगवान को, अल्लाह मौला ताला ऐसे बहुत कुछ कहते रहते हैं हाँ वो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा। हाँ हाँ, आखिर में याद करते करते हिचकी आए, झुचकी भी लिखा है, कि बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ। होगा इसका कोई रहस्य। हाँ, मतलब वो याद, इसके बाद जो लाइन है बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, उससे लगता है वो ऐसी हिचकी थी कि प्राणी ऊपर चले गए ऐसा। अच्छा, यह तो कोई नहीं जानते हैं, आत्मा आशिक है परमपिता परमात्मा की, सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन माशूक को खूब याद करते हो, परंतु यह जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशूक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े हैं। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। अब देखो यह मंदिर है आदि देव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया, अर्थ कुछ नहीं जानते, हनुमान को भी महावीर कह देते हैं। अब कहाँ हनुमान, कहाँ हनुमान, कहाँ है हनुमान, कहाँ है कलयुग में, कहाँ महावीर, आदिदेव, सतयुग त्रेता में ही होगा ना। अब कहाँ हनुमान, कहाँ फिर आदिदेव को भी महावीर कह देते। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा, आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। यह बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं, मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, जादू वगैरह दिखाते हैं ना, हाथों से कुछ भी दिखा देते हैं, केसर भी निकालते हैं, झट फॉलोवर्स बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के ढेर फॉलोवर्स हैं,
यहाँ तो वह बात नहीं। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले माफिक आया हूँ, ऐसे कोई कह ना सके। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था। अब फिर परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं इस ब्रह्मा द्वारा। दुनिया है कलयुग में, कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी, संगम हुआ ना। शूद्र और ब्राह्मण का संगम, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। यह 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते, तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने हैं। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? तो क्या होगा? अधूरे ब्राह्मण बता पाएंगे? डिब्बी में ठीकरी, बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं, तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं। इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो हम परम धाम से आए हैं, अभी बाबा फिर वापस ले जाने लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है। अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना है, शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट रूप का भी चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले गए हैं, चित्र तो जरूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है। चित्रों पर दिखाते हैं तो यह भी 4 युग हैं, अब कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी हैं जिस्मानी ब्राह्मण, पंडित। संगम पर किन ब्राह्मणों को कहेंगे? जिनको, जो संगम पर जो खड़ा है उसको इधर का भी दिखता है इधर का भी दिखता है, उसी को तो संगम कहेंगे। तो उनको स्वर्ग भी दिखेगा, स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ भी करेंगे। उनको कहेंगे ये ब्राह्मण संगम पे खड़े हैं। नहीं तो कुछ भविष्य का जो स्वर्ग है, संगम युगी स्वर्ग, उसका कुछ अनुभूति नहीं है, तो उनको कैसे कहें संगम पे? तो वो हो गए जिस्मानी ब्राह्मण, पंडित। वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है, वरना दूसरों को रास्ता बता रहे हैं चलो स्वर्ग में, लेकिन वो स्वर्ग कैसे आने वाला है, प्रैक्टिकल में कैसे, वो माला का रहस्य कुछ भी उनको पक्का पता नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है, उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता है? इन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं, उन ब्राह्मणों को तो छोड़ो। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। मौलाई या खुदाई कहते हैं ना, ये तो खुदाई खिदमतगार, मानो खुदा के ही नशे में। वरदान है, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह देह के संबंधों पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है, सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। समाने की शक्ति मतलब क्या? क्या समाना पड़ता है? समाना किसको होता है? परिस्थिति को। हाँ, जो माँ होती है, परिवार में अलग अलग स्वभाव संस्कार के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह से, लेकिन सबके स्वभाव को, जैसे नदी सागर हर सब प्रकार की नदियों, कोई काली नदी, कोई कैसी है, किसी की मिट्टी कैसी है, सबको समा लिया। स्वीकार कर लेना मन से, है ना। अगर जब आपने समाया नहीं है तो क्या होगा? उसके जो भी अवगुण है वो आपके मन में आते रहेंगे, मुख में आते रहेंगे, बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ।
इसको बाबा कहते हैं अवगुणों की माला फेरना। है अवगुण दूसरे का, वो भी उसको छोड़ना चाहता है, वो भी नहीं चाहता कि मेरे अंदर ये अवगुण रहे, वो भी उसको छोड़ना चाहता है। और हम क्या कर रहे हैं, उसके उस अवगुण को, होता है ना गंदी चीज़ बाबा कहते हैं जिसको फेंकने की चीज़ है, हम उसकी माला फेरते हैं। अगर वो हमारे तो इसका मतलब ही उसके स्वभाव को हमने समाया नहीं। ये आत्मा ऐसे ही बाबा ने इसको स्वीकार किया, तो मेरे को भी स्वीकार करना। फिर समेटना, समेटने की शक्ति तो पता ही है। कई तरह के संकल्प हमारे विस्तार में होते हैं, बुद्धि बहुत विस्तार में, देह संबंध पदार्थ बहुत चीज़ों में चली जाती है। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा तो जितना समय चाहें और जब चाहें उसी स्थिति में स्थित हो सकते हैं। स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। अच्छा, ओम शांति।